आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। तो इसमें नई बात क्या है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव का सबसे अहम स्टेप होता है पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी जरूर कुछ नया करने में लगी हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में भी हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि मेनका गांधी ने ठान लिया है कि इस बार वो जनता के कीमती वोट मांगेंगी नहीं, बल्कि जनता के कीमती वोट जनता को धमकाकर हासिल कर लेंगी। क्योंकि जिस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं वो यही बयां करते हैं। मेनका गांधी कुछ दिन पहले कथित रूप से मुस्लिम वोटरों को धमकाने में लगी थी और अब मतदाताओं को एक बार फिर चेतावनी देती दिखी हैं। हुआ ये कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में एक रैली में मतदाताओं से कहा कि जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी और जिस गांव में 60% वोट मिलेगा वो बी कैटेगरी में होगा। उन्होंने आगे कहा है कि जिस गांव से 50% वोट मिलेगा वो सी कैटेगरी में होगा। जिस गांव में 50% से कम वोट मिलेगा उसका तो आप समझ रहे होंगे। मेनका यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कहा है कि जब काम होगा वो सबसे पहले 80% वालों का होगा, फिर 60% वालों का होगा और फिर बाकियों का। मेनका गांधी का कहना है कि ये सिस्टम हमने पीलीभीत में भी लागू किया था। मेनका गांधी इतना कहते कहते अपना नंबर देते हुए कहा है कि आप सभी सीधे मुझसे बात करिए। अब मेनका गांधी के ऐसे बयान के तो मतलब कई हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले समझ में आता है वो ये कि खुले तौर पर मेनका वोटरों को चेतावनी दे रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का वाक्य मेनका ने पहली बार किया है। इससे पहले तो वो सीधे सीधे मुसलमान वोटरों को धमका रही थी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। तब मेनका गांधी कहती दिख रही थी कि मैं तो चुनाव जीत रही हूँ, ऐसे में आप हमारा साथ दीजिए, वरना कल जब आप काम के लिए हमारे पास आओगे तो समझ लीजिए मैं क्या करूँगी। मैं कोई महात्मा गांधी की छठी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने इस तरह का धमकी भरा बयान सुल्तानपुर जिले के मुस्लिम बहुल गांव तुराब खानी में एक नुक्कड़ सभा में दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ के साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।